मुतादिद डेडलाइंस के बाद शुरू होने वाली बीआरटी मंसूबे की बसेस को मुसलसल खामियों का सामना है। न सिर्फ खामियों का सामना है बल्कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और खामियों की निशानदही के लिए बस सर्विसेज को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसका ऐलान गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त किया गया जब बीआरटी मंसूबे की एक और बस आग की लपेट में आई। इस वक्त बीआरटी की सर्विसेज मुअत्तल हो चुकी हैं। चीनी कंपनी जिसने ये बसेस बनाई थी उनकी टीम पेशावर में पहुंच चुकी है। कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जाए कि आखिर मसला क्या है। ट्रांस पेशावर का कहना है कि बसेस बनाने वाली कंपनी की टीम तमाम बसेस का तफसील से मुआयना करेगी ताकि आग लगने की वजह मालूम की जाए। मुशीर इत्तलात कामरान बगश ने कहा कि जब तक तमाम बसेस के हवाले से क्लियरेंस नहीं मिल जाती उस वक्त तक सर्विसेज का दोबारा आगाज नहीं किया जाएगा। अब तक मजमूई तौर पर बीआरटी की 4 बसें आग की लपेट में आ चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, जब से बीआरटी मंसूबे का आगाज हुआ तब से मुसलसल तकनीकी खामियां भी सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज हयाताबाद फीडर रूट्स पर चलने वाली बस में आग लगी। 11 सितंबर को गुलबहार में बीआरटी बस के पिछले हिस्से में आग भड़क उठी, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। 9 सितंबर को पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर बीआरटी बस खराब हो गई। 2 सितंबर को हयाताबाद फेज 6 में बीआरटी बस में आग भड़क उठी। 1 सितंबर को यूनिवर्सिटी स्टेशन पर बीआरटी की बस को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मुसाफिर पैदल रवाना हुए। 26 अगस्त को हयाताबाद में बीआरटी की बस की छत पर आग लगी और 21 अगस्त को गुलबहार स्टेशन के करीब बीआरटी की बस को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पूरे रूट पर रवानी मुतासिर हुई। लेकिन सबसे जो संगीन मामला सामने आ रहा है वो बसों में आग लगने का मामला है। तहकीकात की जा रही है कि वजह ढूंढी जाए। अब तक क्या पेशरफ सामने आई है, कब ये सर्विस दोबारा खुलेगी। हमारे साथ सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ साहब मौजूद हैं। यूसुफ़ साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर खामियां और आग लगने के मुतादिद वाक़यात हुए। यूसुफ़, इफ्तिताह से पहले आप लोगों ने टेस्टिंग सर्विस तो की थी, उस वक्त कोई ऐसी खामियां सामने नहीं आई थी बसेस में जो बार बार आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आपको पता है टेस्टिंग सर्विस हमने की थी, तकरीबन कोई 1.5-2 महीने तक टेस्टिंग सर्विस चलाई गई और उसका मकसद ही ये था कि इसके अंदर कोई फॉल्ट, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आ जाती है या ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो चीज़ें हम हल कर सकें। और उसके बाद अब देखिए 2 महीने में कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन जो ही रूट पर डाले गए और उसके बाद ये 3-4 वाक़यात सामने आए, उसके बाद कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया गया और कंपनी ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। कल उसके तकरीबन 8 लोग जो हैं मेजर जो उनके इंजीनियर्स हैं वो पहुंच चुके हैं और तकरीबन 5 लोग जो है वो 2 दिन बाद पहुंचने वाले हैं। तो उन्होंने भी बड़ा सीरियस लिया और इसके लिए जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं जो इनके वो भी उन्होंने मंगवा लिए हैं। और ये अब जाहिर है, देखें, हमें हमारी साख को तो नुकसान होना ही है, लेकिन इससे बड़ा अगर आप देखें तो जो कंपनी है उसकी साख को नुकसान पहुँचा तो उनको ज़्यादा फिक्र है हमसे। और इसलिए जब उन्होंने वहाँ से नोटिस दिया और उन्होंने कहा कि जब बसें बंद कर दें तो डेफिनेटली चूँकि इंश्योर्ड हैं, वारंटी के अंदर हैं, अगर हम कहते हैं कि नहीं हम बंद नहीं करते हैं और खुदा न खास्ते कोई वाक़या हो जाता तो फिर वो सारा सब कुछ फिर सूबाई हुकूमत के ऊपर आता। तो इसलिए आवाम की हिफाजत को भी देखते हुए हमने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हैं बंद कर दें हम बंद कर देंगे, लेकिन आपने हमें देना है, डेडलाइन देनी है कि आपने कितने दिन आप लगाएंगे। तो आज वो पूरा दिन लगे रहे और उन्होंने कहा कि हम शाम तक या रात तक या हो सकता है कल तक वो बता दें कि जी इसमें मेजर फॉल्ट है क्या। ज़ाहिर अब ये हाइब्रिड बसें हैं और जिस कंपनी ने तैयार की हैं वही बेहतर तौर पे बता सकें, क्योंकि अभी तक उनको भी नहीं पता है कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो ज़ाहिर है वो उनके जो इंजीनियर्स हैं वो लगे हैं, आज पूरा दिन उन्होंने काम किया है और हमने सर्विस को फ़िलहाल मुअत्तल किया है। मतलब यानी कल तक फाइनली आवाम को बता दिया जाएगा कि बस सर्विस दोबारा कब खुलेगी, कब शुरू हो सकती है? डेफिनेटली जी, मैंने आपसे कहा ना कि आज भी काफ़ी काम किया है उन्होंने और कुछ उन्होंने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं प्रिलिमिनरी, लेकिन वो ऐसा है कि अभी वो कह रहे हैं हम कंफर्म नहीं है। तो कल तक जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला कंफर्म बता देंगे कि इसके अंदर इशू क्या है। बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद